ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समये पाहो मृण्मो सुधि केवलीभणि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी परिशिष्ट में अपनी 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ चल रही है। शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए ऐसे ज्ञान मात्र उस आत्म स्वरूप में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, विद्यमान रहती हैं। उन शक्तियों में से कुछ शक्तियों की चर्चा आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं। तो आत्मा शक्तिमान है। आप लोगों ने एक नकली शक्तिमान देखा होगा। उसको देख देख करके बहुत सारे बच्चे मर गए। नाम सुना आप लोगों ने? शक्तिमान पहले चलता था, सीरियल चलता था शक्तिमान, और उसकी नकल कर करके बहुत सारे बच्चे मर गए। पर ये इस शक्तिमान को देखने से अनादिकालीन अपना मरण टल जाता है। उस शक्तिमान को देख करके तो क्या है, मरण हो गए, सैकड़ों बच्चे मर गए। तो यहाँ अपने लिए जो शक्तिमान अनंत शक्तियों का धारी है, ऐसे उस शक्तिमान को दिखाने के लिए शक्तियों के माध्यम से उसका बोध कराया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले जीवत्व शक्ति के माध्यम से अपनी चर्चा कल चल रही थी। तो आत्मा काय से जीता है? चैतन्य शक्ति से जीवित नित। कल इसकी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी ना, कि आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण है अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व नाम की शक्ति है। तो इस जीवत्व नाम की शक्ति में उसका लक्षण है चैतन्य। चैतन्य माने जागृति। वो जागृति चेतना भेद करके ज्ञान दर्शन रूप है। सामान्य से वो चैतन्य अथवा चिति शक्ति बोलते उसको। उसका लक्षण जो है, दूसरे नंबर की जो शक्ति दी ना, अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति। अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी चिति शक्ति। तो अजड़त्व स्वरूप ये निषेध रूप में उसका लक्षण बताया।
माने जड़ स्वरूप नहीं है। चैतन्य अस्थि रूप कथन है, अजड़त्वपना नास्ति रूप कथन है। तो ऐसा उसका स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? कि वो जड़ स्वरूप ना होवे, चैतन्य स्वरूप ही बना रहे। तो ये जो है ये उसमें ऐसी अनंत शक्तियां हैं। तो इस समय सार की जो अपन दूसरी गाथा पढ़ी पहले, तो उसमें जीवो चरित्र दंसन नानिठ्य दो तम ही ससमयम जाने, और पोगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। जीव का जो अपना चैतन्य प्राण है, उस चैतन्य प्राण में स्थित हो के जीवन दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात उसी को देखना, उसी को जानना, उसी को अनुभवना, इसका नाम है स्वासमय। अपने स्वयं के आश्रित जीवन जीना और ऐसे अपने उस चैतन्य प्राण को भूलकर, अपने उस जीवत्व प्राण को भूलकर, उस जीव स्वरूप को भूलकर, और पोगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। शरीर आदि में एकत्व बुद्धि पूर्वक 5 इंद्रियों के विषयों में, कर्म के उदयजन्य मोह के भाव कसाय आदि में क्या है, उनमें एकत्व बुद्धि करके जीना, वो क्या है? पर समय, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आकुलता रूप जीवन। पर समय माने क्या? आकुलता रूप जीवन। और स्वसमय माने क्या? निराकुलता रूप जीवन, शांति रूप जीवन, सुख रूप जीवन। तो अब ये जो है देखो, जीव तो सदा काल है, तीनों काल जीव ही रहता है, जीव ही रहा है, जीव ही रहेगा। वो अन्य रूप कभी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। पर आज तक अपन ने उसको जीव के रूप में अनुभव नहीं किया। क्या किया? आज तक अपन अपने को न जाने क्या क्या रूप, शरीर आदि रूप, राग आदि रूप, बाहर से सुखी दुखी आदि रूप, अमीर गरीब रूप, स्त्री पुरुष रूप, और जो कुछ भी है वो सब अपने जीवन से बाह्य है, अपने स्वरूप से बाह्य है। तो यहाँ अपन को जो है अपने उस स्वरूप को बताने वाली, उसमें रहने वाली इन शक्तियों के माध्यम से उस शक्तिमान को बताया जा रहा है कि तुम कौन कौन सी शक्तियों को धारण किए हुए हो। ऐसे जब तक तुम अपने उस शक्तियों के धारण करने वाले ऐसे शक्तिमान आत्म तत्व को नहीं जानोगे, देखोगे, अनुभव करोगे, तब तक जीवन में सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये कि ये आत्मा जो है, जिसको यहाँ पर अपन जो है जीव बोल रहे हैं, उसी चैतन्य शक्ति के कारण से इसको जीव कहा जाता है। इसका जीवन सदा काल चलता है। अब वो सदा काल अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित कहो, चैतन्य लक्षण से लक्षित कहो, वो सदा काल उस रूप ही रहता है। उस ज्ञान में आत्मा के अलावा और कुछ नहीं आता। जो निरंतर ज्ञान अपना उस देखो, उसमें से निरंतर जिसकी जो पर्याय है वो उसी रूप पैदा होती रहती। तो आत्मा चैतन्य स्वरूप है, तो उसकी पर्याय भी चैतन्य रूप पैदा होती रहती, जड़ रूप नहीं होती उसकी कोई पर्याय। उसकी सारी पर्याय चैतन्य रूप होती हैं। पर अब अपना ज्ञान में भ्रम चलता है सब है। तो प्रत्येक जीव चैतन्य स्वरूप था, तो चैतन्य स्वरूप रहेगा, तो चैतन्य स्वरूप, पर अंदर में अपने को चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। अपने को अपने रूप नहीं जानना, मानना, अनुभव करना मिथ्यात्व कैसे कहते, अज्ञान कैसे कहते, मिथ्याचारित कैसे कहते? कि जैसे तुम हो वैसा न जानो, देखो, अनुभव करो, और जैसे नहीं हो वैसा जाने, देखो, अनुभव करो। देखो भाई, ये तो जीवन जीने की कला है। धर्म जो है मात्र पढ़ना, सुनना, सुनाना अकेला इतना नहीं है। धर्म जो है वस्तु स्वभाव धम्म, तो ये तो आत्मा का स्वाभाविक जीवन है। और जब तक ऐसा अपने उस स्वाभाविक जीवन रूप अपन अपने को नहीं समझें, अनुभव करें, तब तक
परिणति में आपके वो सहजता स्वाभाविकता प्रकट नहीं होती। तो यहाँ अपने लिए उसी बात को स्पष्ट कर रहे। इसमें उन्होंने इस जीवत्व शक्ति का ये जो दीपचंद जी कासली वाल हुए हैं, उन्होंने ज्ञान दर्पण में एक छंद दिया है, देखो उसको पढ़ते। आत्म दरव जाको कारण सदैव महा, ऐसो निज चेतन में भाव अविकारी है, ताही की धरण हारी जीवन सकती ऐसी, तासो जीव जीवे तिहु काल गुण धारी है। क्या? आत्म दरव जाको कारण सदैव महा, ऐसो निज चेतन में भाव अविकारी है। सदा काल वो चेतन का भाव अविकार निर्विकार रूप ही रहता है। ऐसो निज चेतन में भाव अविकारी है, भाववान आत्मा है, इन भावों को धारण किए हुई। ताही की धरण हारी जीवन सकती ऐसी, उसी भाव को धारण करने वाली आत्मा में ऐसी जीवत्व नाम की शक्ति है। ताही की धरण हारी जीवन सकती ऐसी, तासो जीव जीवे तिहु काल गुण धारी है। उसी शक्ति के कारण से जीव तीनों कालों में जीता है, जीता था, जीता रहेगा। तो तासो जीव जीवे तिहु काल गुण धारी है। ऐसा ज्ञान गुण को धारण करने वाला, उस जीवत्व शक्ति को धारण करने वाला जीव तीनों काल अपने उस चैतन्य प्राण से ही जीवित है, जीवित था, जीवित रहेगा। द्रव्य गुण परे जाए ये तो जीव दशा सब, द्रव्य गुण पर जाए ये तो जीव दशा सब। इन ही में वस्तु जीव जीवनता सारी है। इन्हीं में वस्तु बसती है और इसी में उसका सारा जीवन है। काय में? अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु बसती है। अपना ही द्रव्य स्वभाव, अपने गुण स्वभाव, अपनी पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव में भी जानना जानना, गुणपना भी जानना जानना, द्रव्य स्वभाव भी चेतन जीव रूप। क्यों? कि वो एक एक शक्ति के कारण से सारे गुण स्वरूप होते हैं, क्योंकि वो एक एक शक्ति एक एक गुण सभी गुणों में व्याप्ता है। लक्षण से अलग अलग होने पर भी वस्तु से वो सारे गुण अभेद होते हैं, अनन्य होते हैं, अलग अलग होते ही नहीं। तो इस चैतन्य शक्ति के कारण से सारे गुण चैतन्य स्वरूप होते हैं, पूरी वस्तु चैतन्य स्वरूप रहती है। उसकी परिणत पर्याय चैतन्य जानने जानने रूप ही परिणमित होती है। क्या कर रहे हैं अपन बताओ? जानने के अलावा अपन क्या कर सकते? कुछ नहीं करते, पर भ्रम से मानते हैं कि अपन जैसे सारे आसमान को उठा रखा हो हमने, घर गृहस्थी चला रहे, परिवार चला रहा है, देश चला रहे, शरीर को चला रहे। कौन चला रहा? चलती हुई गाड़ी में कुत्ता जैसे क्या मानता है? जैसे इस गाड़ी को हम चला रहे हैं, ऐसे ही परिणमित होते हुए द्रव्यों में ऐसी भ्रांति होती है जैसे हम इनको चला रहे हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता सब काम। मैं जग का करता क्या काम? प्रश्न है उसमें। तो तुम जग का क्या काम करते हुए बताओ? जब होता स्वयं जगत परिणाम तो तुम जग का क्या काम करते हो ये बताओ। तुम तो सिर्फ भ्रम से ऐसा मानते हो उस कुत्ते जैसा कि जैसे इस गाड़ी, अब वो जहाँ गाड़ी जाती है उसके संग संग चलता है। ऐसे जो पदार्थ जैसे परिणत होते हैं उस हिसाब से अपन ऐसी अपनी कल्पना करते रहते हैं। कौन सा काम है आत्मा को करने का? बाहर के पदार्थों को करने का काम है आत्मा का। अपना क्या है? अपना काम जिस सब पदार्थों का परिणमन हो रहा है वो करना नहीं है, वो सहज ज्ञान में ज्ञात हो रहा है। क्या करना उसमें? तुम्हें जानने के लिए करना है, जानने का काम भी तुम्हें करना पड़ेगा। शक्कर को मीठी होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको?
अब तुम बताओ, अपने में तुम्हें का करने और पर में का करने? अपने में जब सब कछु अपने आप में पूरो है तो तुम्हें का करने अपने में? जब तुम्हारे में सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक मशीन चल रही है तो क्या करने हुआ ऑटोमेटिक मशीन में तुम्हें? अरे ये भ्रम छोड़ना है अपन को, और भ्रम छोड़ करके सहज रह जाना है बस। अपन बोलते ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, सहज रहो। क्या इसी का नाम पुरुषार्थ है, सहज रहने का नाम पुरुषार्थ है। विकल्प करना, भ्रम करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, मूढ़ता है। कुछ नहीं करना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है, कुछ भी नहीं करने का अपना जो है, जो ऐसा निर्णय करके और सहज अपने सहज। देखो क्या है, ऐसा स्वभाव अपना द्रव्य स्वभाव जो अपना सहज है तो पर्याय स्वभाव उसको स्वीकार कर लेती है। तो व्यवहार से अपन कहते हैं कि अपन ने क्या कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया, सम्यक ज्ञान कर लिया, सम्यक चारित्र कर लिया। आज तक जैसा तुम्हारा स्वरूप था सहज अनादि अनंत, तो उसको तुमने स्वीकार नहीं करके भ्रम से अन्यथा मान रहे थे। अब वो भ्रांति छोड़ दी, तो भ्रांति छोड़ दी तो अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी करना, वो तो सहज परिणमना है उसका काम। पानी को अग्नि पे से उतार दिया तो ठंडा करना है पानी को अपने लिए कि सहज हो स्वभाव है वो उसका। ऐसे ही अपने लिए अपने रूप प्रतीति अपनी बढ़ती रहती। वो तो सिद्ध भगवान के भी शादी अनंत काल तक के लिए अपने रूप में अपनी प्रतीति उनकी परिणमित हो रही। वो तो ज्ञान का सहज अपने जान पने, स्वपर का सहज जान पने रूप परिणमन हो रहा है। उसको करना क्या है, भेद करके अपन कहते हैं तो द्रव्य को पर्यायों का कर्ता कहा जाता है, या परिणमति सा कर्ता। कर्ता कौन है, पर्यायों का कर्ता कौन है? माने जो पर्याय जिस द्रव्य में से हो रही हैं तो वो भेद करके कहो तो वो द्रव्य भी उनका कर्ता है। समझ रहे ना, कर्ता है मतलब वो द्रव्य भी उनमें व्याप रहा है और कोई दूसरी चीज उनमें नहीं व्याप रही। क्योंकि कर्ता कर्मपना किस में होता है, एक ही वस्तु में होता है। भेद करके उसको कर्ता कर्मपना कहा जाता है, और अभेद करके कहो तो जहाँ न कर्ता है न कर्म है, या परिणमति सा कर्ता या परिणाम भवे तत्कर्म या परिणति सा क्रिया। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम। एक ही वस्तु के तीन नाम हैं जी। कौन से? कर्ता कर्म क्रिया। वास्तव में तो वो उसका सहज ही वस्तु का स्वाभाविक सब हो रहा है। उसमें अपने आप में उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। तो उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति का क्या काम है? काम माने वो भी काम अपन कह रहे हैं, वो उसका स्वभाव है। काम माने क्या, वो उसका स्वरूप है। ध्रुवत्व नाम की शक्ति का कार्य है वस्तु सदा एक रूप बनी रहे। उत्पाद नाम की शक्ति का कार्य है प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहे। व्यय नाम की शक्ति का कार्य है कि प्रति समय पूर्व पर्याय का भाव होता रहे। अपने आप करना नहीं है कुछ भी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो ऐसा स्वीकार करके सहज हो जाना, इसका नाम धर्म है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा समझ में नहीं आता है तब तक उसको कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करता रहता है। यही संकल्प विकल्प यही अपने लिए आकुलता का कारण है। अपन इसी को बोलते हैं कि जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीत गए इन संसार विकल्पों में। अब ये और कब तक तुम इन विकल्पों में परेशान होते रहोगे? हैं? अपना जो स्वरूप सहज है जिसमें अपन को कुछ नहीं करना है, ऐसा जब तक अकर्ता स्वरूप अपना अपने ज्ञान श्रद्धान में नहीं आए, ऐसा अनुभव नहीं करें, तब तक सहजता जीवन में आती नहीं। तो ये यहाँ पर अपने लिए आचार्य कह रहे, देखो इस जीवत्व शक्ति का जो है ज्ञान दर्पण है। ये ज्ञान दर्पण, ज्ञान दर्पण किसे कहते? मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। मुखड़ा देख ले दर्पण में, कौन से दर्पण में दिखेगा? मुँह तुम्हारा। कौन सा तुम्हारा मुंह देखना है?
माने जो आत्मा में जो परिणमन हो रहा है उसको देखने के लिए अंदर में ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान में ही दिखाई देंगे अपन क्या कर रहे हैं, कितनी मायाचारी कर रहे, कितना झूठ बोल रहे, कितना दंभ कर रहे, कितना पर का स्वामित्व है, कितना कर्तृत्व है, और अपन अपने ज्ञाता सहज स्वभाव के प्रति अपना लक्ष्य है कि नहीं है। अब ये तो अपने ज्ञान में ही समझ में आएगा ना, ज्ञान में ही मिथ्यात्व समझ में आएगा, ज्ञान में ही सम्यक समझ में आएगा, ज्ञान में ही दुख समझ में आता है, ज्ञान में ही सुख समझ में आता है। ज्ञान सबको जानता है, अपने में होने वाले विभाव को भी जानेगा, स्वभाव को भी जानेगा, पर में होने वाले परिणमन को भी, सबको पर ज्ञान ही रूप रह के जानेगा, वो अन्य रूप नहीं होता है। तो ये अपन को यहाँ इस ज्ञान में अपनी सत्ता कहाँ तक है, अपनी सीमा कहाँ तक है, अपनी सीमा अपने चतुष्टय तक है। अपन अपने ही अमूर्तिक प्रदेशों में रहते हैं और अपन अपने ही गुणों में रहते हैं, अपन अपने ही पर्यायों में परिणमित होते हैं, अपन अपने ही धर्मों में आदि रहते हैं, प्रदेशों में रहते हैं। तो प्रदेशों में अपने ही द्रव्य में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही पर्यायों में, अपने ही गुण धर्मों में, इसके अलावा कहीं अपनी सत्ता बाहर जाती नहीं। तो क्या करना है? और वो अपना स्वरूप सदा है, द्रव्य से अपन सदा है, क्षेत्र से सदा है, काल से सदा है, भाव से सदा है, कब नहीं है अपन। तो ऐसा जब तक अपन को ऐसी अपनी सत्ता अपने ज्ञान में अपना स्वरूप भाषित नहीं होता, ऐसी प्रतीति नहीं होती, ऐसी उस स्वरूप में स्थिरता नहीं होती, तब तक अपना स्वासमय का जीवन चालू नहीं होता है, स्वाश्रित जीवन चालू नहीं होता है। और बिना स्वाश्रित जीवन के पर्याय में जीवन में शांति नहीं आती, आकुलता 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 आकुलता। तो यहाँ आचार्य कह रहे कि द्रव्य गुण पर जाए ये तो जीवे दशा सब, इन्हीं में वस्तु जीव जीवनता सारी है, सबको आधार सार महिमा अपार जाकी। ऊपर पढ़ा था अपन ने पहले, क्या है? ज्ञान दर्पण पढ़ा था ना अपन ने, क्या पढ़ा था इसमें कि इसका नाम, इसका ग्रंथ का नाम इन्होंने दिया ज्ञान दर्पण। कौन सा ग्रंथ था इनका लिखा हुआ? ज्ञान दर्पण। ये ग्रंथ कहाँ है? दीपचंद जी ने अपने में वो ज्ञान दर्पण देखा था। ज्ञान दर्पण कहाँ है? ये तुम्हारे से जो गीतकार ने लिखा है, मुखड़ा देख लिए दर्पण में, तो कौन से दर्पण में देखना है? किसके दर्पण में देखना मुखड़ा? सबके पास ज्ञान दर्पण है कि नहीं? अपने अपने दर्पण में अपने अपने चेहरे को देखना है। क्या अपन आज तक अपने असली चेहरे को नहीं देख पा रहे अपने ज्ञान दर्पण में? असली चेहरा अपना छिपा हुआ है, नकली चेहरा अपन ने इतने धारण कर रखी है कि वो असली चेहरा अपना बिल्कुल आवृत हो रहा है। असली चेहरे के ऊपर अपन ने इतने नकली, जब भी मन में आता है अपना एक नया रूप बना धारण कर लेते अपन। तो ये अपन को अपने ज्ञान में इन सारे मुखौटों को एक तरफ करके अपना जो अंदर में असली स्वरूप है, जीव का यथार्थ स्वरूप, चैतन्य पने को धारण करने वाला तीनों काल, अपने द्रव्य गुण पर्याय में सब में चैतन्य पना ही व्याप्ता है। जब अपन अपने ज्ञान में ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप को भी देखेंगे तो निर्विकल्प होकर अतीन्द्रिय आनंद आएगा, शांति मिलेगी। क्योंकि उसमें कितनी शांति है, आत्मा में कितनी शांति है? सूर्य में कितना प्रकाश है। अरे उसी का ही बना वो तो, और वस्तु शाश्वत है तो कभी वो तो उसी मय है। ऐसे ही अपन जो इन शक्तियों के पिंड हैं, अब अपन इन शक्तियों को जब तक अंदर में अपने को स्वरूप नहीं देखें तब तक अपनी मूढ़ताएं, मिथ्या कल्पनाएं ज्ञान में चलती रहती हैं भ्रम से। तो यहाँ
कि द्रव्य गुण पर जाए ये तो जीव दशा सब, इन्हीं में वस्तु जीव जीवनता सारी है। सबको आधार सार महिमा अपार जाकी, जीवन सकति दीप जीव सुखकारी है। इसकी महिमा कितनी है? अपार, अनंत महिमा है। तो कहते हैं इसको जो भी देखता है तो कहते हैं उसके जीवन में सुख प्रकट हो जाता है, पर्याय में सुखकारी। ऐसा जो है अपना जीवन शक्ति को देखना वो सुख को देने वाली है, उसमें से ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसा जब तक जीव को अपने इन शक्तिवान को नहीं देखेगा तब तक उसमें क्या भरा हुआ है वो अपने ज्ञान में आएगा ही नहीं। अभी तक अपन निरंतर अपने को ज्ञेय रूप, संयोग रूप, भोग रूप, सुखी दुखी रूप, शरीर आदि रूप, अमीर गरीब रूप, न जाने क्या क्या कल्पनाएं करते रहते, मिथ्या कल्पनाएं, झूठे झूठे पद बाहर में धारण कर लेते काल्पनिक, जबकि तुम्हारा अनादि अनंत चैतन्य पद सदा सुरक्षित है, सदा है। उसके अलावा तुम्हारा दूसरा पद हो ही नहीं सकता, वो सब काल्पनिक है, झूठे। उन मिथ्या काल्पनिक पदों में व्यक्ति क्या करता है? व्यर्थ में ही विकल्प संकल्प कर करके काल्पनिक परेशान होता रहता है। क्या बने के पिटे, जहां तुम कुछ भी बने के पिटे समझ लेना, पिटाई चालू हुई। ऐसा जब तक व्यक्ति अपने सहज स्वरूप का बोध नहीं करता, आचार्य कहते कि भैया तब तक ये जीव यहाँ पर अपन को ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को अपन ज्ञान मात्र आत्मा में यहाँ पर देख रहे हैं। माने जो इसमें जो दिखा रहे हैं कि ऐसा ज्ञान मात्र आत्मा, इसमें अनंत शक्तियाँ हैं। अकेला ज्ञान मात्र माने एक ही गुण नहीं है अकेला से, इस ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। ऐसे जो है इसमें से अनंत शक्तियों में एक क्या है? जीवत्व नाम की शक्ति जिसका लक्षण चैतन्य है। एक चिति नाम की शक्ति जो अजड़त्व स्वरूप है। चिति वही देखो, इसका जो है जीवन जीव और उसका लक्षण है चेतनपना। चिति माने चेतनपना, तो वो चेतनपने से जीता है वो जीव निरंतर, वो चिति शक्ति है। और वो जड़ स्वरूप नहीं है, वो कैसी है? अजड़ माने चेतन, नास्ति में अजड़त्व स्वरूप। अपन अजीब नहीं है ऐसा बोलते ना, जैसे अपन बोलते कि हम अजयन नहीं है, तो अजयन का मतलब क्या होता है? यानी हम और दूसरे जितने हैं वो नहीं है, तो ऐसा अपना स्वरूप है अस्थिर रूप में, तो जैन है अजयन नहीं है। ऐसे ही अपन जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप है। तो ये जीव चेतन स्वरूप है, जड़ स्वरूप नहीं है, तो उसका चिति शक्ति से अजड़त्वपना माने उस अजड़त्वपने का निषेध किया है। देखो क्या है, जीव उसका एक प्रकार से द्रव्य है और चितिपना उसका लक्षण है। क्या है? जीव वस्तु है और चैतन्य उसका लक्षण है। तो ये जीवत्वपना जो है वो भी वास्तव में वो तो है तो द्रव्य ही, एक एक गुण के आधार पर एक एक नाम अपन दे रहा है। वही का अपन जीव नाम दे रहा है, वही का चिति नाम दे रहा है, वही का ज्ञान नाम दे रहा है, वही का दर्शन नाम दे रहा है, वही का अस्तित्व नाम, द्रव्यत्व नाम, वस्तु माने जितने जितने गुण हैं उन सभी गुणों के आधार पर उस पूरी वस्तु को अपन अभेद रूप से वही कह देते हैं। भाव और भाववान जितने गुण हैं उन सारे एक एक गुण के माध्यम से उस भाववान को बता सकते हैं। मनुष्य क्या? 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला, सिर वाला, आँखों वाला, नाक वाला, मुंह वाला, कितने प्रकार का मनुष्य? एक मनुष्य में जितनी विशेषताएं हैं एक एक विशेषता से पूरे मनुष्य को कहा जा सकता है। मनुष्य वही है। तो ऐसे अपन को तो सिर्फ अब पहचानने के लिए पहचानते नहीं, तो बताएंगे कैसे? परोक्ष रूप में उस इन्हीं लक्षणों से तो बताएंगे, भेदों से भेद करके तो समझाएंगे। इसी समय सार में पहले कि जब परमार्थ अपना अखंड वस्तु ही पहले इसी में तो दिया कि जब भैया तुम्हारे लिए क्या है प्रसाद मान को सिद्ध करना है, तो उस लक्षणों को ज्ञान से क्यों कर रहे हो? उस प्रसाद मान को सीधे उसी से करो ना, वस्तु से सिद्ध। तो कहते बिना लक्षण के उसकी प्रसिद्धि नहीं होती है। बिना लक्षण के उसकी प्रसिद्धि नहीं होती। तो
11वीं गाथा में कि भूतार्थ के आश्रय से ही अपने लिए कल्याण होता है। तो फिर कहते हैं जब भूतार्थ के आश्रय से कल्याण होता है तो फिर ये तुम व्यवहार भेद करके समझाते क्यों? जब भूतार्थ में अखंड वस्तु ही ग्रहण कराना है तो फिर ये खंड खंड करके काय को समझा रहे, काय को बता रहे? क्या उत्तर दिया? जहनबी शक्य मणज्जम अणज भाषम बिणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशेण मसक्कम। क्या अर्थ हुआ? जिस प्रकार अनारी व्यक्ति को अनारी भाषा बोले बिना उसको अपनी बात समझा पाना अशक्य है, उसी प्रकार व्यवहारी अज्ञानी मूढ़ जीवों को जिसने अखंड वस्तु को नहीं देखा है उसको बिना खंड के बिना व्यवहार के परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता है। जिसने पूरा हाथी नहीं देखा है तो बताओ उसको हाथी बताने के लिए क्या उपाय है? अब हाथी तो हाथी जैसा होता है, तो अब उसको हाथी जैसा कहते रहो तो उसकी समझ में आ जाएगा कि नहीं? कैसे समझ में आएगा? अब उसको खंड करके समझाओगे, उसके पैर ऐसे होते हैं, उसकी सूंड ऐसी होती है, उसके कान ऐसे होते हैं, उसकी पीठ ऐसी होती है, ये सब भेद भेद करके व्यवहार से समझाओगे। अथवा निमित्त की तरफ से कथन करोगे, चित्र बना के बताओगे कि देखो ये है हाथी, तो वो हाथी है। वो तुम्हारे लिए परोक्ष रूप से चित्र बना करके भी, तो अपन को ऐसे जितने भी चीज़ें हैं ये सब अपन को उसी वस्तु को समझाना है। भगवान की मूर्ति है तो भगवान की मूर्ति काय के लिए लिखी रखी है अपन ने? भगवान की पूजा करने के लिए। अरे जिन दर्शन निज दर्शन, अपने स्वरूप को बताने के लिए बिठाई है वो मूर्ति अपन ने। कितने लोग उस मूर्ति को देख करके अपने स्वरूप को देखते हैं? देख लिया। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से वह जानता निजात्म को, और उसका मोह क्षय होता है। अभी तो ये तो उपचार में उपचार है। मूर्ति तो समोषण में जो शरीर भगवान का रहता है संयोग रूप, उस शरीर के आकार की अपन ने मूर्ति बनाई, तो पहले तो वो शरीर है, वो ही भगवान नहीं है। वो भी उपचार से अपन भगवान का अपन बोलते हैं हरिया सांवरे गोरे लाल आदि, तो ये कौन सा कथन है? अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। एक क्षेत्रावगाही संबंध जिस शरीर में आत्मा रह रही है उस शरीर के माध्यम से आत्मा का कथन कर रहे हैं अपन। अरहंत भगवान अपन दूसरी तरफ कहते हैं कि जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, और जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन ना है। जो अपन बोलते हैं भगवान कितने प्रकार के, दो हरिया दो सांवरे दो गोरे दो लाल, 16 कंचन वर्ण के बंधु नेत्रकाल। तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं भगवान हरे पीले लाल गोरे कैसे होते? तो कहते नहीं, जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, और जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन ना है। वो कथन संयोग की तरफ से बताना। देखो व्यवहार किसे कहते हैं? जो परमार्थ को परमार्थ तक ले जावे, तुम्हें प्रेरे साधे जो परमार्थ को, तो वो मूर्ति आपको उस मूर्तिमान का बाहर से बोध करा रही कि भगवान जब बनते हैं तो ऐसे भी शांत बैठते हैं। जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिन आगम माय, और रंच मात दूषण लगे तो वह जिन प्रतिमा ना है। भगवान जैसे समोषण में बैठते हैं शांत, उस मुद्रा को देखकर तुम्हें उनकी आत्मा की वो शांति समझ में आने चाहिए। क्योंकि अंदर में जिसके जीवन में अशांति होती है तो बाहर में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसके शरीर से पे दिखाई देती है। गुस्सा आ रहा है, दुखी है, तो उसकी कहा भैया तो तुम्हारा चेहरा लटको है। क्या पता पड़ रहा है इससे? कहा भैया आज तो बहुत चिंता में हो तुमने उनकी आत्मा में चिंता देख ली? कैसे कह रहे? निमित्त नैमित्तिक संबंध से संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहा है। तो जब अंदर में अपने भाव दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तो शरीर में भी अपने उस जाति का अपन को परिणमन दिखाई देता है। चेहरा कुमला जाएगा और आंखें मुंह लटका हुआ सा होगा, बिल्कुल शरीर में बिल्कुल जोश सा नहीं दिख रहा होगा। तो कहा भाई क्या बात है आज? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से तुम्हारे परिणामों का ज्ञान करा रहे। दिखाना अंदर परिणाम है, दिखाना
परिणामी अपरिणामी को है, पहुंचाना तो वहाँ है। परंतु ऐसा संयोगों से, फिर तुम्हारे संयोगी भावों से, फिर संयोगी भावों से असंयोगी स्वरूप देख पहुंचाना वहाँ। उन संयोगी भावों में आत्मा व्याप रहा है, ध्रुव स्वरूप उसी में व्याप रहा है। नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्व, तो पानी की तरंगों में वो एक रूप पानी व्याप रहा है। शांत पानी में तो पानी है ही, पर तरंगों में भी क्या है, तरंगों में भी पूरा पानी जो होगा तो व्याप रहा है। ऐसे ही अपने जितने भी आश्रव बंध आदि के विकल्प हो रहे, नव तत्व जो अपने आश्रव बंध संवर नजरामु, उन सब में अपना आत्मा व्यापता है सामान्य रूप से। अनुभव प्रकाश जी में दिया है कि जहाँ ये विकल्प उठते हैं, जहाँ से विकल्प उठ रहे हैं, वो सत्ता उधर देखो तुम, जिसमें ये विकल्प उठ रहे हैं, तो जिसमें तरंगें उठ रही हैं वो सत्ता पानी है। कहाँ है आत्मा? आत्मा किधर है? मैंने यहाँ तो अपन को देखो उसके गुणों से, शुद्ध पर्यायों से, यहाँ तो इसमें जो है 47 शक्तियों में तो अपन को शक्तियों से शक्तिमान को दिखा रहे हैं गुणों के माध्यम से। और वो गुण कहाँ रहते हैं? गुण अपनी पर्यायों में रहते हैं। गुण कहाँ रहेंगे बताओ? गुण को देखने का तरीका क्या है अपन को? वो पर्याय, उन पर्यायों में व्याप्ति है वो गुण। पर्याय गुणों में व्याप्ति है और गुण द्रव्य, गुण पर्याय में व्याप्ति है और गुण पर्याय द्रव्य में व्याप्ति है। तीनों को अर्थ बोलते हैं, द्रव्य गुण पर्याय, ये तीनों अर्थ कहलाते हैं। और अर्थ की परिभाषा क्या होती है? एक दूसरे को प्राप्त करें। अर्थ जैसे विद्यार्थी होता ना, विद्या को प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला, ऐसे ही ये द्रव्य गुण पर्याय परस्पर एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। पर्याय अपने गुणों को, अपने द्रव्य को प्राप्त करती हैं अथवा पहुंचती हैं। कहाँ जाती हैं पर्याय? कहाँ रहती हैं? अपने गुण पर्याय में रहती हैं, अपने गुण द्रव्य गुण में रहती हैं। और गुण पर्याय कहाँ रहते हैं? गुण द्रव्य गुण कहाँ रहते हैं? वो अपनी पर्यायों में रहते हैं, अपनी अवस्थाओं में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? एक दूसरे में, एक दूसरे हैं, कोई अलग अलग नहीं है सर्वथा। पर जब अपन को क्या है, पूरी अखंड वस्तु देखना है तो बाहर से हट करके, भेदों को गौण करके अपन उसको अभेद रूप में देखें तो आपको एक रूप वस्तु निर्विकल्प होकर अनुभव में आएगी। शांति नहीं मिलेगी कहीं हो, जब तक आप अपने स्वरूप को ऐसा अभेद होकर देखोगे नहीं, तब तक विकल्प शांत होने वाले नहीं। विकल्प अपने स्वरूप को भूल करके हो रहे। अपन बोलते मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको अपने को भूल के भ्रमित हो रहा है। परिणाम अपने जो है रात दिन संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, आकुलता आकुलता आकुलता। ये देखो अपन को यहाँ आत्मा की प्रसिद्धि की जा रही है। इसमें 47 शक्तियों से काय की प्रसिद्धि कर रहे हैं यहाँ? समय सार में काय की प्रसिद्धि की है? आत्मा की प्रसिद्धि की है उसमें भी। तो अब ये सब जगह अपन को एक अपने स्वरूप को ही प्रसिद्ध करने के लिए सारा आयोजन है इसमें। नव तत्व भी बता रहे हैं तो काय के लिए? एकत्व को बताने के लिए। उसमें क्या बताना है बताओ? उनमें भी एकत्व से एक वस्तु को बताना है। तो ये अपन को यहाँ पर ये आत्म द्रव्य जाको कारण सदैव महा, ऐसी निज चेतन में भाव अविकारी है। ताही की धरण हारी जीवन सकती ऐसी, तासों जीव जीवे तिहूँ काल गुणधारी है। द्रव्य गुण पर जाए ये तो जीव दशा सब, इन्हीं में वस्तु जीव जीवनता सारी है। इसमें अपनी जीव वस्तु बसती है, अपने द्रव्य गुण पर आयो, इसमें ही उसका जीवन, सारा जीवन विद्यमान है। इनको आधार सार महिमा अपार जाकी, जीवन सकति दीप जीव सुखकारी। ऐसी जिसमें ये जीवन जीवत्व शक्ति है, उसको धारण करने वाला जीव सुख को देने वाला है, उसमें ही तुम्हारा ये सुख शांति व्याप रही है, विद्यमान है। तो ये देखो अब इन शक्तियों में अपन को एक एक में, तो इसमें तो इन्होंने आचार्य देव ने थोड़ा जानकारी सामान्य रूप से देकर उन शक्तियों के लक्षण आदि के माध्यम से अपन को दिखाना उसमें शक्तिवान जीव को है। तो ये आत्मद्रव्य की कारणभूत ऐसी चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति है। और अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति है। अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी अजड़त्व से भी चेतनत्व बताना है कि इस रूप नहीं है, इस रूप है अस्थि में। तो
अब तीसरे नंबर कौन सी है? अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति है, जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है। ऐसे दर्शन उपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दृषि शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति जानना। क्या है ये? उसी चेतनत्व के अब एक एक भेद करके दर्शन ज्ञान के और उसके परिणमन के माध्यम से उसका काम बताया जा रहा है। क्या होता है अपनी दृष्टि शक्ति में? अनाकार, ये जो है दृष्टि शक्ति क्या करती है? अनाकार उपयोगमयी। अनाकार माने सामान उपयोगमयी, एक साकार एक अनाकार, एक सामान एक विशेष। तो सामान माने जिसमें कोई भेद नहीं होते, एक सामान आभास होता है, उसमें आप उसमें भेद नहीं कर सकते कि जीव है अजीब है, इस सिर है हाथ है पाँव है, उसमें भेद नहीं होगी। इसमें क्या होगा? एक सामान अस्तित्व भाषित होगा सब। तो ये कहलाती है अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, अर्थात जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है, ज्ञेयों का अलग अलग आकार नहीं है। ऐसे दर्शन उपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में, पदार्थों की सामान सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप ऐसी दृष्टि शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति, माने ऐसा एक दर्शन गुण है आत्मा में कि जिसका कार्य सामान सत्ता आभास करने का होता है। निरंतर अपने देखो, निरंतर ये कार्य हो ही रहा है। अपन जब भी दंसण पुब्बम नाणम, छद्मस्त जीव क्या करते हैं? जब भी किसी पदार्थ को जानते हैं तो पहले उनका सामान आभास होता है, बाद में उसका विशेष जानने में आता है। निरंतर भगवान सर्वज्ञ के तो एक साथ चल रहे हैं, युगपथ होते हैं उनके दर्शन ज्ञान, परंतु छद्मस्त की क्रम पूर्वक होता है। पहले सामान फिर विशेष, पहले दर्शन फिर ज्ञान। अपन ने पढ़ा होगा कि जैसे ज्ञान होता है तो ज्ञान में भी फिर क्रम पड़ता है। कौन सा क्रम पड़ता है मति ज्ञान में? क्या क्रम पड़ता है? ज्ञान का क्रम क्या बताए? अवग्रह इहा अवाय धारणा। ये मति ज्ञान में अपन पहले क्रम पड़ेगा। जैसे पहले अपन ने आकाश में कोई चीज़ देखी तो अपन को सामान आभास हुआ है। अब सामान आभास के बाद दर्शन है वो, तो अब उसमें अवग्रह हुआ कि कुछ है ये, ऐसे अपन को अंदर ज्ञान में ये क्या है नहीं, उसमें अवग्रह माने अपन को सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दिया, ये सोचो वो अवग्रह हो गया। अब उसमें जिज्ञासा हुई कि ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है, ये पक्षी है कि जहाज है कि क्या है, ऐसी ईहा जिज्ञासा हुई जानने की वो ज्ञान में। तो अवग्रह के बाद ईहा हुई। अब अपन ने लक्षणों से देखा कि अरे देखो इसमें से ये धुआं निकल रहा है, अरे ये तो हवाई जहाज जा रही है। तो क्या हो गया उसमें? अब ये निर्णय हो गया अपन को। अब आए माने निर्णय हो जाना, और फिर भूलना नहीं कभी। धारणा में हमेशा ऐसा तुम्हें चलती हुई पंखों ऐसे लगे हुए धुआं निकलते हुए कि नहीं ये हवाई जहाज जा रही है। क्या हो गया? एक ज्ञान में विशेष हो गया आपके। पहले दर्शन से अब सामान अवलोकन हुआ, फिर अवग्रह क्या पहले दर्शन पूर्वक अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये आपके धारणा ज्ञान अब आपके निरंतर अपनी धारणा में बना रहेगा। धारणा देखो कई कई भवों तक की होती है धारणा। ज्ञान में तुम्हारा जितना उसकी विशेषता होगी, कितने भाव तक की अपन को जाति स्मरण ज्ञान आदि होता है, ये सब क्या है? ये सब धारणा ज्ञान का ही भेद है। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। लब्धि तो कहलाती है क्षयोपशम ज्ञान की प्राप्ति, और क्षयोपशम ज्ञान में जो अपन समझ करके धारण कर लेते हैं वो कहलाती धारणा। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, तो भावेंद्रिय माने ज्ञान का परिणमन दो प्रकार से होता है, एक उपयोग रूप और एक लब्धि रूप। तो लब्धि माने अपने लिए जो क्षयोपशम मिला है वो कहलाता है
क्या कहलाती? लब्धि, ज्ञान की लब्धि। कितनी चीज़ों को जानने की सामर्थ्य तुम्हारे ज्ञान में तुम्हें प्राप्त है, वो कहलाएगी लब्धि। अब उसमें जो कुछ भी जानकारी भरते जाओगे वो क्या कहलाएगी? वो धारणा कहलाएगी। तुम्हारे मोबाइल में कितनी कैपेसिटी है भरने की, वो उसकी लब्धि है। प्राप्ति तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है उसकी, कितने जीबी भरने की सामर्थ्य है, वो लब्धि है उसकी। अब उसमें कितनी चीज़ें भर ली तुमने, वो धारणा उसमें आ गई। तो अभी अपन को अपने ज्ञान में, संगी पंचेंद्रियों के ज्ञान में अनादिकाल से अपना एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति पूर्वक की धारणा नहीं है। अभी अपने ज्ञान में काय की धारणा है? जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में अपनों जो सिखा दिया जाता है, जिस धर्म की जानकारी दे दी जाती है, वो सब भरा हुआ है। हम सब जैन हैं, तेरापंथी हैं, निश्चय वाले हैं, व्यवहार वाले हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, ये सब भर लिया तुमने। क्या भर लिया? ये जानकारी भर ली। अब जब भी तुम अपनी कल्पना से वो ही मानोगे, तुम अपने को जीव रूप चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करोगे। और एक बार इन सारी धारणाओं को पार करके और एक बार अंदर में अपने उस चैतन्य लक्षण से लक्षित आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद भोग लोगे, तो अब तुम्हारी धारणा में ये सारी चीज़ें, इनमें एकत्व नहीं होगा। जानोगे तो, पर एकत्व काय में चलेगा? चिन्ह मूर्त द्रगधारी की। मैं तो वो चिन्ह मूर्त बस जिसमें आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद, बस मैं तो वो हूँ और मैं कुछ नहीं। इसलिए फिर उसके कभी मिथ्यात्व का आश्रय बंद नहीं होगा। उपयोग में भले ही वो घर गृहस्थी में रहे, दुकान चलाए और भी काम करे, पर अंदर में क्या बैठा है? जैसे वो गुमास्ता होता है, गुमास्ता जानते ना, माने जो नौकर मुनीम जो भी हो, तो उसके दिमाग में क्या है कि ये सब नौकरी कर रहा है, इसमें अपना कुछ नहीं, अपना तो अपना घर है, अपना वेतन है, बस अपना और कुछ नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों को अपने उस चैतन्य आत्मा की अपनी अनुभूति प्रतीति बढ़ती है सदाकाल, और परिणति में उस जाति का परिणमन भी बढ़ता है। जितनी जितनी स्थिरता है उतना परिणमन, तत्संबंधी आश्रय बंद नहीं होता उसको। तो ये जो है, ये अपन को अभी उस अपने जो ज्ञान का क्षय उपशम है, उस ज्ञान के क्षय उपशम में पहले निर्णय करने के लिए आगम से, युक्ति तर्क से ये बातें समझाई जा रही कि तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है और तुम क्या नहीं हो। तुम संयोग नहीं हो, एक एक गुणादि नहीं हो, एक एक पर्याय नहीं हो, ये संयोगी भाव नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप तो ये अनंत शक्तियों को धारण करने वाले तुम चैतन्य स्वरूप जीव हो। तो पहले तो अभी अपन परोक्ष ज्ञान में निर्णय करें, और फिर अंतर में झुक करके निर्विकल्प हो करके अपने स्वरूप का अनुभव जब हो जाएगा, मिथ्यात्व आदि के अभाव पूर्वक, वो प्राकृतिक रूप में होगा। मिथ्यात्व का अभाव अपन बोलते ना, कर्मों का उपशम क्षय उपशम, चूंकि अपन को कर्म दिखते नहीं है, अपन तो तत्व निर्णय करके स्वरूप सन्मुख होने का पुरुषार्थ करें, और अपने आप क्या होगा कि कर्मों का उपशम क्षय उपशम होकर अनुदय होकर तुम्हें अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति जिस समय हो जाएगी, उस समय आप सम्यक दृष्टि बनकर आपकी धारणा में, अरे ये चीज़ अपन ने आज तक नहीं देखी, अब उसको नहीं भूलोगे। बाहर में उदय से आप नरक में रहो, चाहे देव पर्याय में रहो, चाहे मनुष्य पर्याय में रहो, चाहे त्रियंच पर्याय में रहो, पर अपने को क्या जानोगे? नारकी नहीं, देव नहीं, मनुष्य नहीं, त्रियंच नहीं, अमीर गरीब नहीं, क्या जानोगे? चिन्ह मूर्त द्रगधारी। अपनी दृष्टि से अपना चैतन्य स्वरूप कभी ओझल नहीं होगा, इसलिए कभी मिथ्यात्व का आश्रय बंद नहीं होगा। अनंत पर पदार्थों में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। अस्थिरता जन जुड़ान तो होगा, परंतु अनंतानबंदी जन जो तुम्हारी पर पदार्थों में एकत्व मत बुद्धि, वो नहीं चलेगी। तो उससे क्या होगा कि तत्संबंधी तुम्हारे न तो बेकारी भाव होंगे, न कर्मों का आश्रय होगा, उतनी उतनी विशुद्धता अंदर में आपके निरंतर बढ़ती रहेगी। थोड़ा विचार करेंगे निष्पक्ष होकर के, तो ये सब बातें अपन को समझ में आएंगी। और यदि अपन औपचारिकता में बैठे रहें, सिर्फ सांप्रदायिक बुद्धि से सुनते रहें, निर्णय नहीं करें कि वास्तव में अरे अपन को तो इन बातों का आज तक खबर ही नहीं, निर्णय किया ही नहीं, तो मिथ्यात्व गलेगा नहीं। अगर अपूर्वता लगे और फिर अंदर में पुरुषार्थ स्वरूप को अनुभव करने का जागृत हो, और फिर अंतर्मुक्ता से जीवन जियो, तो मिथ्यात्व गलेगा, स्वरूप बोध होगा, मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, और क्रमशः फिर नियम से मोक्ष की सिद्धि होगी होगी होगी। चलिए तो कल का
आज के में 8 से 9 तक रहेगा और उस बार जो भी बोलना चाहे कुछ देर के ऊपर वो सुबह प्रवचन के पश्चात 10 मिनट बोले तैयारी करके आए। गुरुदेव की जन्म जयंती है तो इसकी तैयारी करते हैं, इनको बोलना ये प्रवचन के पश्चात उसकी सभा होगी। आपको 8 से ना हुई आपको 8 से बोलो निपाणी माता की जय, बोलो सत्यमेष्टि भगवान की जय।